तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 6 के गणित को, अध्याय 2 हमने स्टार्ट किया था पूर्ण संख्याएं। तो प्रश्नावली 2.1 से लेकर 2.2 तक के सभी सवालों को बता दिए थे हमने आपको। आज प्रश्नावली 2.3 को बताएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में पूरा प्रश्नावली 2.3 का फुल सोल्यूशन होने वाला है। तो प्रश्न 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है। यानी यहाँ से यहाँ तक में 4 गो ऑप्शन है ना रे, चारों में से जोड़ का क्रम विनिमय नियम का पालन कौन सा कर रहा है। ठीक है, एक बात बताइए, जैसे 5 गुना 8 और 8 गुना 5 लिख दिए, मतलब 8 को इधर 5 को उधर लिख दिए, तो गुना का ना क्रम विनिमय नियम काम कर रहा है। बोलो यहाँ क्या बोला है पहचानने, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। और फर्स्ट नंबर किसका क्रम विनिमय नियम है रे, गुना का। तो ये होगा क्या, नहीं। अच्छा, दूसरा क्या है, 2 गुना 3 गुना 5, फिर क्या लिख दिया 2 गुना 3 गुना 5, मतलब ये देखो इन दोनों पे ब्रैकेट ले लिया ना, ये किसका काम कर रहा है, गुना का सहचर्य नियम। किसका, गुना का सहचर्य नियम का। और ये जोड़ का सहचर्य नियम का। लेकिन ई जो है 15 प्लस 8, 8 को इधर लिख दिए, 15 को उधर लिख दिए, यही तो है योग का क्रम विनिमय नियम। बात समझ में आया। यहाँ बोला है क्या कि निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम, जोड़ मतलब क्या, योग का क्रम विनिमय नियम किसमें है, तो इसी में है, चौथा में है। किस, इसमें क्या है, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम चौथा नंबर में है। हो गया 1 नंबर का सवाल का जवाब। सिर्फ पहचानना था ना, कोई दिक्कत है। अब देखो दूसरा में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में उपयुक्त नियम लिखे, मतलब इन सबों में उपयुक्त नियम लिखना है। अब बताइए 8 प्लस 32, 32 को इधर लिख दिया, 8 को उधर लिख दिए, ये क्या है, ये कौन सा नियम है, यही नियम ना रे, जोड़ का लिख देंगे, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। कोई भारी चीज है। अच्छा ये देखो 2 प्लस 12 अब प्लस 15, क्या किया कि 2 को बाहर लिख दिया है, अब 12 और 15 में ब्रैकेट लगा दिया। जब इस तरह का होता है ना, इसको कहते हैं जोड़, है ना रे, जोड़ का सहचर्य नियम। क्या कहते हैं, जोड़ का सहचर्य नियम। नहीं समझा रे। अच्छा 8 गुना 5 प्लस 4 बराबर 8 गुना, देखो इससे इसको भी गुना कर दिया, इसको इससे भी गुना कर दिया, तो 8 गुना 5, 8 गुना 5 प्लस है, प्लस लिख दिया, फिर 8 गुना 4 लिख दिया। तो इस तरह के नियम को क्या कहते हैं, तो वितरण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं। और इसके दूसरे भाषा में कहते हैं योग का गुणन का वितरण नियम। क्या लिखेंगे इसको दूसरे भाषा में, योग के गुणन का वितरण नियम, ये भी लिख सकते हैं। या केवल अगर इसमें हम ये लिख देते हैं वितरण नियम, वो भी राइट था। कोई दिक्कत है। आपके बुक में क्या दिया है इसका आंसर, योग का गुणन का वितरण नियम। ठीक है। अब चलिए 5 गुना 50 है ना, 50 को इधर लिख दिए, 5 को उधर लिख दिए, गुना है ना रे। जैसे ये योग का क्रम विनिमय नियम हुआ, तो ये किसका होगा, गुना का, अरे बोतल, सहचर्य नियम होगा, क्रम विनिमय नियम होगा। सहचर्य नियम कब होता है, जब ब्रैकेट रहता है, ब्रैकेट वाला में दिखता ना है। तीसरा नंबर देखो, निम्नलिखित में किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। इसमें देखना है किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा, किसमें शून्य नहीं आएगा। तो 0 गुना 0 करेंगे कितना आएगा, 0, ऊपर 0 नीचे संख्या तो क्या आएगा 0, 10 में 10 गया कितना रे, 0/2, ऊपर 0 नीचे संख्या, इसका भी क्या आएगा 0। अब देखो 1 टका में 0 टका जोड़ेगा कितना आएगा, 1 टका आएगा। तो निम्नलिखित में किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा, तो निम्नलिखित में 1 नंबर में क्या होगा, शून्य निरूपित नहीं होगा। तो कितने, 1 नंबर में, 3 के पहला नंबर में, 3 के तो क्या लिख देंगे, हाँ तो निम्नलिखित में है ना, प्रथम नंबर पर क्या होगा, शून्य निरूपित नहीं होगा। क्या रे, शून्य निरूपित नहीं होगा। क्या नहीं समझा पीयूष, नहीं समझा आदर्श, नहीं समझा अभिजीत, समझा कि नहीं समझा रे अभिनव कुमार, नहीं समझ में आया। 1 नंबर पे देखें शून्य नहीं आया, कितना आया, 1 आया। यहाँ बोला है किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा, तो इसी में शून्य निरूपित नहीं होगा। बोलो, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्लीन। अब देखिए 4 नंबर को क्या है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है
मतलब दूगो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है? शून्य है। अच्छा बताओ पूर्ण संख्या क्या क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये सब क्या पूर्ण संख्या है? यहाँ बोला है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या हो? शून्य है। दूगो पूर्ण संख्या, एगो 0 पूर्ण संख्या है, एक भी पूर्ण संख्या है, अगर इन दोनों को गुना कराए तो कितना आएगा रे? 0। अच्छा 0 पूर्ण संख्या है, 0 को 0 से ही गुना कराओ तो 0 पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, अगर 0 को 0 से गुना करें तो कितना आएगा? 0। अच्छा 0 पूर्ण संख्या है, 2 भी तो पूर्ण संख्या है, तो कैसा आंसर आएगा? अच्छा अगर 1 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या, आंसर कितना आएगा? 2। यहाँ क्या बोला है? यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है रे? शून्य है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होनी चाहिए? देखो अगर हम पूर्ण संख्या 1 और 2 लेते हैं, अलग अलग ले लिए तो कितना आया रे? 2। अगर हम एगो शून्य ले लेंगे और इधर पूर्ण संख्या लेंगे तो आंसर कितना आएगा? लेकिन अगर एगो शून्य ना ले है, सब संख्या ले तो आंसर कभी 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है? क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य हो, या तो एक तो शून्य हो या दोनों शून्य हो? क्या हम यह कह सकते हैं? होनी चाहिए ऐसा? सही बात है, ऐसा होनी चाहिए। ऐसा होगा तब ये ना कितना आएगा रे? या तो एगो में 0 हो या तो दोनों में 0 हो, तब ही उसका गुणनफल कितना आएगा? शून्य आएगा, नहीं तो शून्य नहीं आएगा। तो यहाँ बोला यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, अगर कितना है? शून्य है, बोलो शून्य है, तो बताओ क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हाँ हम कह सकते हैं एक या दोनों क्या होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए। क्या नहीं कह सकते हैं? लिख देंगे हाँ हम क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों क्या? इनमें से एक या दोनों क्या होनी चाहिए? एक या दोनों एक ही शून्य होनी चाहिए। क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही क्या होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए। नहीं समझा अभिजीत? और यहाँ बोला है क्या उदाहरण देने, तो उदाहरण क्या लिख सकते हैं बताओ तो? 0 पूर्ण संख्या है, एक भी पूर्ण संख्या है, तो आंसर कितना? या हम दोनों 0 ले ले तो भी आंसर कितना? 0। एग्जाम्पल देके भी समझा दिए, भाषा को भी लिख दिए। कोई दिक्कत है? तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक क्लीन हो गया। अब 5 दिखा दिया। अब देखिए 5 नंबर को। ठीक है अभिजीत? तो 5 नंबर में क्या आ रहा है? यदि दो लिखा हुआ है यहाँ, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, यदि दूगो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? मतलब देखिए समझिए, उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। समझिए, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, दूगो पूर्ण संख्या का गुणनफल लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि 0 क्या पूर्ण संख्या, 1 भी क्या पूर्ण संख्या, 2 भी क्या पूर्ण संख्या, 3 भी क्या पूर्ण संख्या, ऐसे। तो यहाँ क्या है? यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, यदि दूगो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है रे? 1 है। मान के चलो कि अगर हम पूर्ण संख्या एगो 1 ले लिए, दूसरा भी पूर्ण संख्या कितना ले लिए? 1 ले लिए, तो इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा? 1। यदि हम एक पूर्ण संख्या 1 ले लें और दूसरा क्या ले लें? 2 ले लेंगे, इनका गुणनफल कितना आएगा? 2 गुना 1 2 ना रे। तो देखो अगर हम 1 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा? 3। 1 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा? 4। यहाँ क्या बोल रहा है? यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, दूगो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है? अगर 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें एक या दोनों, इनमें एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? इनमें एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? बिल्कुल राइट है। अगर 1 के बराबर नहीं लेंगे तो 1 कभी आएगा गुणनफल? जैसे 1 है, यहाँ 2 ले लिए, अगर ये दोनों बराबर हम 1 के बराबर नहीं लिए तो 2 गुना 1 2 ना आ गया। यहाँ गुणनफल कितना बोल रहा है? 1 बोल रहा है ना। क्या 1 आएगा कभी? तो क्या ये बात सही है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि इनमें एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए 1 के बराबर।
तो ही जो है ना आपका गुणनफल 1 प्राप्त होगा। उदाहरण देकर बताइए, तो एग्जाम्पल में 1 गुना 1 लिख के 1 ना लिख देंगे, हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? तो इसको लिखना है कैसे, मतलब इसी चीज़ को लिख देना है देख देख के। क्या लिख देंगे कि यदि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या हो, एक हो तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर है? हाँ, हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं कि रे, हम यह कह सकते हैं कि एक या दोनों इनमें क्या लिखेंगे रे, एक या क्या रे, दोनों। वीडियो में आ रहा है सब? दोनों एक के क्या हो, एक के बराबर होनी चाहिए। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल कितना, उदाहरण इधर लिख देते हैं। उदाहरण बोला था ना रे, 1 गुना 1 लेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। इसका बात का पुष्टि हुआ? नहीं समझ में आया बात मेरा? तुम लोग को समझ में आया? तो प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 को काफी अच्छे तरीके से आपने समझ लिया है। अब बस 2 सवाल बचा, 6 नंबर और 7 नंबर। ठीक है, तो प्रश्न 6 कह रहा है कि वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, वितरण विधि से इन सबों का हल ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है ना, तो वितरण विधि में क्या होता था बच्चों, आप लोगों को पता ही है। जैसे कि ए है बाहर में, इधर लिख दिए b + c, अगर लिख दिए तो इस a को इससे भी गुना करना है, फिर a को इससे भी गुना करना है, यानी a गुना b, ये प्लस है प्लस लिख दीजिए, फिर a गुना c। उसी टाइप से यहाँ देखिए 638 गुना 101 है ना, तो क्या लिखेंगे, 638 गुना 101 को लिख देंगे 100 जोड़ कितना 1, लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि 100 जोड़ 1 101 ही होगा। तो देखिए अब 638 के जगह a की जगह क्या है 638, 100 की जगह क्या है, मतलब b की जगह पे 100 और c की जगह क्या है 1 है। जैसे a को इससे गुना किए फिर इससे इसको गुना किए, उसी टाइप से 601 को इससे गुना करेंगे फिर इसको इससे गुना करेंगे, मतलब 638 को। समझ में आया? चलिए 638 गुना 1 करेंगे तो वही 638, 00 चिपका दीजिए इस पर, कोई दिक्कत है? प्लस फिर 638 गुना 1 करेंगे तो वही हो जाएगा 638। देख लीजिए कितना हो जाएगा जोड़ के, 63, 638 00, उसके बाद 638, 8 3, 814 चढ़ हासिल 1, 3 1 4, मतलब 64 438। कितना हो जाएगा 64 438। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? 2.3 का एक बार निकाल लेते हैं, आंसर शीट क्या है। 2.3 में बच्चों, हाँ 64 438 राइट है। अब देखिए दूसरा क्या है, 43 75 गुना 1001। तो क्या करेंगे हम लोग, 43 75 लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ सॉल्व लिखना है, सॉल्व करने से पहले सॉल्व लिख देना है, इसका भी सॉल्व लिख देंगे इधर। तो 43 75 गुना 1001 को लिख देंगे 1000 जोड़ 1, ब्रैकेट लगा देंगे। फिर 43 75 गुना 1 करेंगे तो वही हो जाएगा 43 75 और 000 उतर जाएगा इस पर, प्लस 43 75 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा वही 43 75। तो कितना हो जाएगा जोड़ के 43 75 000, उसके बाद 43 75 जोड़ देंगे उसमें 5 7 3 9 7 3 4, 43 79 हो गया कितना 43 79 375। ये हो गया फाइनल आंसर। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तीसरा देखिए क्या है, 734 गुना 25 है ना, तो लिख देंगे इस पर क्या, पहले तो लिख देंगे सॉल्व। तो लिख देंगे 734 गुना 25 को लिख सकते हैं 30 माइनस 25 होगा ना, क्योंकि 30 में 5 को घटाएंगे तो 25 होगा। तो 725 गुना 30 कीजिए तो हो जाएगा वही 734 गुना 3, 734 गुना 3 करते हैं, 0 चिपका देंगे, 4 तिया 12 2 हासिल 1, 3 तिया 9, 1 10 का 0 हासिल 1, 7 तिया 21 1 22, मतलब 22 0 2, 22 0 2, 1 0 चिपका देंगे, फिर ये प्लस और ये माइनस, माइनस 734 गुना 5 कीजिए, 734 गुना 5, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 तिया 15 16 17 7 हासिल 1, 7 5 35 1 36।
तो हो गया 3670, 3670। तो कितना हो गया 3670, 22 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 22,020 में 3670 को घटाएंगे, 22,020 में 22,020 में हमको 3670 घटाना है। 3670, जीरो इससे पैसा लिया, 12 में 7 5 12, इससे पैसा लिया था 9 में 3 पैसा लिया था, 11 में 7 3 10 8 पैसा लिया था 1, 18,350। तो कितना आ गया 18,350 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत है? तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्लियर हो गया। क्या है 18,350 सही है। अब चौथा पचमा करते हैं। चौथा में क्या है कि 3175 गुना 125 है ना, तो लिख देंगे इसको कितना 3175 गुना 125 को लिख देंगे 100 जोड़ 25। फिर क्या करेंगे 3175 गुना 1 करेंगे तो वही हो जाएगा 3175, डबल जीरो यहाँ का उतर जाएगा, जोड़ जोड़ लिख देंगे। फिर 3175 गुना 25 करेंगे, 3175 गुना 25, 25 25 हासिल 2, 7 7 25 35, 37 37 का 7 हासिल 3, 7 एकम 5 एकम 5 3 8, और उसके बाद 5 दिया 15 कटिंग, 2 5 10 का 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 5 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 2 दिया 6 5 7 8 5 3 हासिल 1, 5 3 8 1 9 6 1 7, 79,375, 79,375। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 3175 डबल जीरो में 2 2 4 5 2 2 4 5, हाँ 79 37 5 5 7 5 3 8 6 हासिल 1 7 8 1 9, 39 68 75, 39 68 75, हाँ राइट है। क्या लिख देंगे इसको जोड़ के 39 68 75, ये हम लोगों का फाइनल आंसर है। ठीक है। अब पचवा देखिए, पचवा को क्या करेंगे भाई 608 सॉल्व लिखना है सब में। सॉल्व 608 गुना 35 को लिख सकते हैं 30 + 5 35 हो गया, और 608 गुना 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 608 गुना 30, 30 जीरो छोड़ दीजिए, जीरो बाद में चिपका देंगे, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 3 गुना 0 0, ये 2 आएगा, 6 3 18 मतलब 1824, 1824 और 1 0 चिपका देंगे इसका, फिर प्लस प्लस यहाँ प्लस 608 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 3000, 8 पंचे 40, 3040, 6 पंचे 30, ठीक है। तो 18,240, उसके बाद 3040, 0 8 2 8 यहाँ से 1 11,280, नहीं 21,280 है, 1 मिनट, 8 3 यहाँ से लेगा, अच्छा हाँ 2 1 1 2 होगा ना, हाँ 21,280, 21,280 फाइनल आंसर है। ठीक है। तो 6 का जो है वितरण नियम से जो है हम लोग पहला दूसरा तीसरा चौथा पचमा को बना दिए। कोई दिक्कत है? चलिए अब 7 नंबर को करते हैं। इसके 7 नंबर, ये आसान सवाल है, पूरा बिल्कुल आसान है, छोटा सा हिसाब है। 7 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रतिरूपों को समझें और आगे बढ़ाएं। ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या किया है 1 गुना 8 प्लस 1, 8 गुना 1 8 प्लस 1 कितना 9 आ गया। ठीक है। फिर क्या किया 1 2 मतलब 1 2 गुना कितना 8 प्लस 2 कितना हो गया 98, तो 12 8 96 97 98 हो गया। ये देखिए यहाँ 1 था, 1 लिखने के बाद क्या लिख दिया 2, ये 8 का 8 लिखा है, 1 के बाद क्या लिखा 2 तो 98 हो गया। फिर 1 2 लिखने के बाद क्या लिख दिया है 1 के 2 के बाद कितना 3, और ये 8 का 8 लिखा है, प्लस 2 के बाद कितना आता है 3, तो 123 गुना 8 जितना होगा प्लस उसमें 3 जोड़ के हो गया 987। उसी टाइप से 123 है, 123 लिखने के बाद देखिए यहाँ 1 के बाद 2 लिखे थे, 2 के बाद यहाँ देखिए 3 लिखे, उसके बाद देखिए 123 के बाद 3 के बाद क्या लिखेंगे यहाँ 4 गुना 8 + 4 इतना हो गया। उसी टाइप से 1234 है तो लिख देंगे 1234 के बाद, इसके बाद क्या लेंगे 5 लेंगे। जैसे देखिए 1 के बाद कितना लिए 2, फिर 12 लिखने के बाद कितना लिए 3, फिर 123 लिखने के बाद कितना लिए 4, फिर 1234 लिखने के बाद कितना लेंगे तो 5 लेंगे। अब प्लस 8, अब देखिए 1 2 3 4, इसके बाद कितना लेंगे 5 लेंगे। अब इतना गुना 8 करने के बाद 5 उस पर प्लस कर दीजिए, जितना आएगा उसको इसमें लिख दीजिए। फिर उसी टाइप से 12 34 5 है ना, तो 12 34 5 लिख दीजिए, 12 34 5 लिख दीजिए, 5 के बाद कितना 6। अब देखिए 8 तो है ही है सब में, तो 4 5 के बाद कितना 6 गुना करके, पहले 8 से इसको गुना करके 6 उस पर प्लस करके लिख दीजिए इसमें। यही हिसाब था आप लोगों का।
तो पूरा आसान है, तो इसको गुना भी करके कर देते हैं। तो कितना 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 चौक 32 4, 36 के 6 हासिल 3, 8 तिया 24 25 26 27 का 7 हासिल 2, 8 दूनी 16 17 18 का 8 हासिल 1, 8 एकम 8 1 9, अब प्लस 5 इसमें प्लस कर दीजिए तो 5 6 7 8 9 कितना हो गया 98 765, 98 765 गुना है। आप अपने स्तर से कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, अब 8 गुना इतना करेंगे तो 8 6 का 48 का 8 हासिल 4, 8 पंचे 40 4 24 का 4 हासिल 4, 8 चौक 32 4 36 का 6 हासिल 3, 8 तिया 24 25 26 27 का 7 हासिल 2, 8 दूनी 16 17 18 का 8 हासिल 1, 8 एकम 8 1 9, अब प्लस इसे प्लस 6 कर दीजिए, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 5 6 7 8 9, 98 76 54, 98 76 54। तो जो है आशा करते हैं कि आपको प्रश्नावली 2.3 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज जो है आज के इस वीडियो में हमने आपको पूरा का पूरा मतलब दूसरा अध्याय पूर्ण संख्याएं खत्म कर दी। अब नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट अध्याय को बताया जाएगा, मतलब तीसरा अध्याय, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।